वेलकम टू माय चैनल। आज आपको यूपी ट्रिपल एससी के जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा का फॉर्म निकल चुका है, इसलिए आप उसे भर लीजिएगा। आज आप उसको सिलेबस जो होता है उसका वो आज आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस जो कि 2023 में होने वाली पेट परीक्षा में आएगा। तो देखते हैं कि भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से दिखे। तो ये देखिए, पहले आपको फर्स्ट में पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आपको पढ़ना है वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, तीसरा आपको चौथा पढ़ना है जैन धर्म, महावीर यानी उसमें आते हैं उनकी जीवन की शिक्षाएं और उनकी जीवनी को पढ़ना है आपको। और फिर आते हैं मौर्य वंश में, यानी मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश में आते हैं, गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब जितना भी आपको टॉपिक दिख रहा है उन सब के छोटे छोटे एक पार्ट में आपको पढ़ना है, उसे लॉन्ग नहीं पढ़ना है, उसे थोड़ा थोड़ा का पढ़ना है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। आपकी परीक्षा एक बहुविकल्पी परीक्षा होगी और इसका सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा यह भी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बता देती हूँ। चलिए अब देखते हैं और क्या पढ़ना है। गुप्त वंश पढ़ना है, इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ये इनके बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन राजपूत काल पढ़ना है आपको, सल्तनत काल पढ़ना है, मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है, मुग़ल साम्राज्य में अकबर वगैरह आपको पढ़ना है। तो और आते हैं मराठा, ये मराठा में आपको पढ़ना है शिवाजी और इन सब के बारे में। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष। और नेक्स्ट है आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत सबके बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन यानी आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आपको देखना है कि और क्या पढ़ना है। अब आप आ जाते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल में। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जो कि आपने इसमें सिलेबस क्या रहेगा कि आपको कक्षा 10th तक के सिलेबस के अंतर्गत जो भी आता है उसे ही पढ़ना है, उसके आगे का नहीं पढ़ना है आपको, यानी कक्षा 10th लेवल तक का ही आपको पढ़ना है। तो देखते हैं आगे और ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। हाँ, नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ, ये आपका पढ़ना है। ये नदियों के बारे में इसमें आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। वनों के बारे में आपको पढ़ना है। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, यानी जो आपके खनिज हैं जैसे धातुएं आ गई, खनिज बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों का जो भारत में
जो जहाँ पर मिलती हैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कोयला जो भी आती हैं, उनमें आपको जो भारत में होती है विशेषकर आपको भारत की याद करनी है। और देखते हैं क्या आता है। भारत एवं विश्व की राजनैतिक भूगोल, इसमें ये आपको पढ़ लेना है। जलवायु तथा मौसम, आपको मौसम के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं थोड़ी बहुत वो कर लेनी है, और जलवायु के बारे में। अब आते हैं टाइम जोन, आपको इसमें टाइम जोन के बारे में पढ़ लेना। आपको इन सब चीज़ के बारे में यूट्यूब और गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आती है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि 1947 टू 1991 तक की। बस आपको इतनी ही पढ़नी है, इसके अलावा नहीं पढ़नी है। तो ये आप इतना बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, वरना तो आप सारा ही पढ़ डालेंगे। और देखते हैं आपको क्या करना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, हमेशा से पेट में पंचवर्षीय योजनाएं ज़रूरी पूछी जाती हैं, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। और आपको पढ़ना है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। आपको मिक्स इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है, जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर होगा और जो सार्वजनिक होगा। हरित क्रांति के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, जो कि हमेशा से ही पेपर में आता रहता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये टॉपिक बहुत आता है, इसलिए इसे ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जो आर्थिक सुधार हुए हैं यानी कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, तो ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, यानी जीएसटी के बारे में आपको अच्छे से पूरी जानकारी रख लेनी है, क्योंकि जीएसटी के बारे में हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, आपको इनकी मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी कर लेनी है। अब आते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में आपको थोड़ी जानकारी करनी है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इससे भी हमेशा ही क्वेश्चन आता रहा है। अब नीचे आते हैं सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान यानी आपको फिज़िक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज करनी है, और आपको फिर नीचे रसायन विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी यानी केमिस्ट्री की आपको थोड़ी बहुत जानकारी कर लेनी है। फिर प्रारंभिक जीव विज्ञान यानी आपको थोड़ी सी बहुत बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए।
और आते हैं नीचे तो प्रारंभिक अंक गणित, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो पूर्ण संख्या, आपको पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, इनके बारे में, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इन सब के बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। अब आते हैं और नीचे आपको क्या पढ़ना है, अब हिंदी में आपको हिंदी का सिलेबस में क्या पढ़ना है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रु विभिन्नार्थक शब्द, यानी एक के अनेकार्थी शब्द वही होता है समश्रु विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, यानी गद्य और पद्य दोनों की आपको लेखक और रचनाओं के बारे में जानकारी करनी है। अब आते हैं इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण के बारे में थोड़ी जानकारी, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो आपके अनसीन पैसेज आते हैं उन पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। अब आते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, इसमें आपको क्या पढ़ना है, वृहत एवं लघु, वृहत एवं लघु, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, क्रम एवं रैंकिंग, क्रम एवं रैंकिंग के बारे में पढ़ना है, संबंध के बारे में पढ़ना है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग यानी संख्या तथा अक्षर, और आपको निगमनता, तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। ये सब आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत आते हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, आपको करंट की चीज़ों में भारतीय एवं वैश्विक के बारे में पूरी जानकारी करनी है। और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, फिर आते हैं आपके भारतीय कला एवं संस्कृति, फिर भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, और पुरस्कार एवं विजेता, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। एक और रह गया है आपका जो कि है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। और क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा सा बस और है सिलेबस, उसके बाद नहीं है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, गद्यांश 2 में, इसके आपके 5 नंबर, यानी जितना आपको सिलेबस बताया गया है इसमें सबके आपके 5-5 नंबर के आएंगे। ये देखिए, बस यहाँ से आपको दिख रहा होगा समाइकी, समाइकी से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य जागरूकता से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये तब आपके 10 नंबर वाले हैं, और ऊपर के जितने हैं वो सब 5-5 नंबर वाले हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके पेट 2023 में आपके ज़रूर आएंगे, यानी पेट सामान्य आहारता, प्रारंभिक आहारता परीक्षा में आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इससे, तो इन पूरे सिलेबस को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो गाइज़ आपको हमने कहा था कि कहाँ से इसे हम लोग को डाउनलोड करना है सिलेबस को, तो आपको सीधा आना है सरकारी रिजल्ट
.com एक वेबसाइट है जो कि सरकारी, जिसमें सारी जितने भी योजनाएं निकलती हैं या फिर आपकी जॉब्स निकलती हैं या रिज़ल्ट वगैरह निकलते हैं, तो आपके वो इसी वेबसाइट में सब आपको मिल जाते हैं। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट को खोल लेना है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको फर्स्ट वाली लिंक जहाँ पे सरकारी रिज़ल्ट .com लिखा है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। फिर वो वेबसाइट आपकी खुल रही है। ये देखिए, ऐसे करके कुछ इंटरफेस आपका आएगा। तो आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म मिल जाएगा। आप यहाँ से UPSSC पैट 2023 अप्लाई नॉल लिखा है, यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। आप इसे फिल करके परीक्षा में आपको, जिसमें आप बैठ सकते हैं, उसका फॉर्म है ये। अब आते हैं आपको कहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा इस परीक्षा का। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। थोड़ा ये ऐड आएगा, आपको क्लोज करना है। खुल आएगा ये। अभी देखिए, आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। यहाँ देखिए, आपको सारी जानकारी मिल, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा अप्लाई बिंग। यहाँ पे आपकी जनरल OBC की फ़ीस वगैरह लिखी, आपकी जितनी लगेगी। और आपकी देखिए लास्ट डेट 30/8/2023 है, इसलिए आप इसके पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एज लिमिट लिखी आपकी 18 to 40 होनी चाहिए। अब नीचे आते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे। आपको नीचे पे, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आपको फॉर्म भरने की लिंक है, यहाँ से आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको किस लिंक में जाना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड सिलेबस दिख रहा होगा। डाउनलोड सिलेबस से आपको यहाँ क्लिक हेयर में क्लिक करना है। तो आप इससे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सिलेबस डायरेक्टली आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।